हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की त्रिकोणमिति के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। है ना, आप हमारे चैनल एमएस सुमित के साथ जुड़े हुए हैं। आज हम कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति के बारे में वो सारी बातें जानेंगे जो त्रिकोणमिति के सवालों को हल करने के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे पहले आपके चेहरे में प्यारी स्माइल होनी चाहिए और उसके साथ प्यारी स्माइल के साथ हम आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो देखते हैं त्रिकोणमिति। है ना, त्रिकोणमिति शब्द का जो हम विच्छेद करते हैं तो क्या पता चलता है कि तीन कोणों की जो आकृति होगी, है ना, तीन कोणों की जो आकृति होगी उसके बारे में हम क्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। है ना, तो देखते हैं त्रिकोणमिति में हम मुख्यतः, है ना, त्रिभुज को तो अध्ययन करेंगे, लेकिन मुख्यतः हम यहाँ अध्ययन करेंगे किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है ना। सबसे पहले त्रिकोणमिति में आपको ये तो पता है कंफर्म कि त्रिभुज क्या होता है ना। त्रिभुज क्या होता है? जिसमें कुल कितने कोण हो? तीन कोण हो। क्या हो? तीन कोण, और तीन भुजाएं तो होगी, है ना, तो क्या कहलाता है? वो त्रिभुज कहलाता है। देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, है ना। ये हो गया आपका एक त्रिभुज, है ना। मान लेते हैं ये आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी, है ना। ये आपको क्या दिख रहा है? त्रिभुज दिख रहा है। अगर इनमें से एक कोण कितने अंश का है? 90 अंश। कितने अंश का? 90 अंश का है। तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समकोण त्रिभुज कहलाते हैं, है ना। तो क्या है आपका? एक त्रिभुज है ए बी सी नाम का, एक त्रिभुज है। त्रिभुज है आपका ए बी सी, है ना, जिसमें कौन सा कोण? कोण नंबर बी। तो क्या लिखेंगे? कोण बी कितने अंश का है? 90 अंश का है ना। तो एक 90 अंश का है, तो ये मान लेते हैं ये है आपका कोण ए और इसको मान लेते हैं कोण सी, है ना। तो ये क्या है? आपका एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो, है ना। अब यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को ये बताना चाहिए, पता है ना, कक्षा 9वीं में पढ़ के आप लोग आए हैं कि त्रिभुज के, किसके? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश, है ना। क्या होता है? 180 अंश। तो क्या लिखते हैं इस त्रिभुज के लिए? क्या लिखेंगे? कोण ए धन कोण बी धन कोण का सी इक्वल टू कितना? 180। क्लियर? ओके, है ना। अब हम लोग जानेंगे, ये तो हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को हम तीन जो भुजाएं हैं उसको हम नाम कैसे देते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। नाम कैसे देते हैं मतलब लंब किसको बोलेंगे, आधार किसको बोलेंगे और कर्ण किसको बोलेंगे, है ना। तो देखते हैं, सपोज ये है आपका एक त्रिभुज, है ना, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये है आपका एक त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में, है ना, हम लंब उसको नहीं बोलेंगे जो क्या हो? लंबवत दिखाई दे, है ना। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि जो लंबवत दिखाई देता है उसको लंब मान लेते हैं। लंब की परिभाषा में अभी आगे देखेंगे। सपोज ये है आपका एक त्रिभुज ए बी और सी। हम यहाँ करते हैं कोई कोण थीटा। क्या करते हैं? कोण, एक कोण है आपका थीटा, है ना। क्या है? कोण थीटा है। तो हम क्या कहेंगे? इस कोण के संगत, है ना, इस कोण के संगत ये जो कोण बना है जिन जिन भुजाओं से, कौन कौन सी भुजा बना है? ये भुजा ए सी और भुजा बी सी, इन दोनों से मिलकर ये कोण बना है। तो इन दोनों कोणों को छोड़कर इन दोनों भुजाओं को छोड़कर जो तीसरी भुजा बची हुई है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। या बोल सकते हैं कि जो कोण बना है उसके सामने जो हमको क्या दिखाई दे रहा है? भुजा दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। सपोज ये जो थीटा है ये यहाँ ना रहकर ये क्या रहता? यहाँ रहता, है ना। तो इस केस में क्या कहते हैं हम लोग कि लंब कौन सा है? ये क्या है आपका एक, ये क्या कहलाता? लंब कहलाता है ना। और क्योंकि देखो थीटा के सामने ये, तो बी सी क्या कहलाता है? इस केस में लंब कहलाता। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो लंब किसको बोलेंगे आप लोग जान चुके हो। ओके, अब देखते हैं आधार, है ना। आधार किसको बोलेंगे? जैसे हमारा ये एक त्रिभुज है और ये क्या है आपका एक कोण थीटा, यहाँ कुछ नहीं लिखे अभी तक, है ना। तो इस थीटा के सापेक्ष अगर हम लोग देखें तो क्या होगा? क्या होगा? ये वाला जो, ये तो लंब बन गया, ये क्या बन गया आपका? एक ये लंब, है ना।
ये जो है BC ये क्या कहलाएगा आपका आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। और जो बचा शेष वो क्या कहलाएगा आपका कर्ण कहलाएगा। मतलब जहां 90 अंश का कोण बन रहा है ना, 90 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है ना, तो लंब हो गया ये, और ये क्या हो गया आपका ये जो कोण है, तो कोण और जहां 90 अंश का कोण बन रहा है उसको जो मिलाएगा है ना, जो भुजा मिलाएगा वो क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा। क्या बोला है कि जहां 90 अंश का कोण बन रहा है वो किससे, जो कोण हम लोग चूज किए हैं ना, जो चुने हुए हैं, दोनों को जो भुजा मिलाएगा उसको हम क्या बोलेंगे आधार, और जो शेष बचा है उसको क्या बोलेंगे कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ तक क्या हुआ, क्या समझे कि थीटा के सामने वाला लंब, थीटा और 90 अंश के कोण को मिलाने वाली जो भुजा है वो क्या कहलाएगा आधार, और जो शेष जो भुजा है ना वो क्या कहलाएगा आपका कर्ण। याद रखिएगा कि कर्ण की लंबाई है ना, इन दोनों की लंबाई से हमेशा बड़ी दिखाई देती है, साधारणतः हम देख कर ही पता लगा सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो लंब जाना आपने, आधार जाना आपने और कर्ण जाना आपने। ओके, अब हम लोग कुछ बोलो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। क्लियर, देखते हैं क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो लिखिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में है ना, क्या देखेंगे यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला होता है आपका, इसको क्रम नहीं दे सकते हैं ना, पहला होता है आपका साइन और एक थीटा यहाँ ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। दूसरा साइन थीटा के बाद आता है आपका कॉस थीटा लेते हैं। तीसरा, इसको नोट करते जाइएगा साथ साथ, टैन थीटा। चौथा आता है आपका कॉसेक थीटा। पांचवा आता है आपका सेक थीटा और छठवा आता है आपका क्या कॉट थीटा, है ना। अभी आपको थोड़ा प्रारंभ में दिक्कत होगा इसको याद करने में, है ना, लेकिन हम लोग कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और एक कॉट थीटा। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, साइन थीटा के बारे में। देखो एक चीज और याद रखना कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये केवल उन्हीं त्रिभुजों के लिए लागू होगा जो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखते हैं, यह हो गया आपका एक त्रिभुज जो है कौन सा, समकोण त्रिभुज ए बी सी। यहाँ मान लेते हैं हम लोग थीटा, तो ये कौन सा हो गया 90 अंश का, तो ये क्या बन गया आपका एक समकोण त्रिभुज। ये क्या है आपका एक समकोण त्रिभुज। क्लियर, तो समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं तो अभी लंब, कर्ण और आधार कैसे पता करते हैं पता है आपको। तो ये क्या होगा, डायरेक्टली आप बता सकते हैं, ये क्या होगा लंब, ये क्या होगा कर्ण, और ये क्या होगा आधार, क्या होगा आधार होगा। क्लियर यहाँ तक? ओके, तो साइन थीटा क्या होता है, एक्चुअली में साइन थीटा क्या होता है ना। तो साइन थीटा जो है ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। तो साइन थीटा जो क्या होता है, लंब, किसका, लंब और किसका, लंब और सॉरी कर्ण, लंब और कर्ण, है ना, इन दोनों का क्या होता है अनुपात। क्या होता है, दोनों का अनुपात होता है। ठीक है यहाँ तक। तो साइन थीटा क्या होता है, कुछ नहीं है, केवल क्या है लंब, जो लंब दिया है वो, और क्या कर्ण, तो दोनों का अनुपात। लंब को अगर हम कर्ण से भाग देते हैं, है ना, तो जो आंसर आता है उसी को हम किसके बराबर लेते हैं, साइन थीटा के बराबर लेते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, तो यहाँ लंब क्या है ए बी, तो क्या लिख सकते हैं लंब के जगह में ए बी, और कर्ण क्या है ए और सी, ए सी भुजा है। ठीक है, ओके। तो भुजा लंब को भुजा कर्ण से डिवाइड करने पर क्या मिलता है, साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा कुछ नहीं होता है, ये सिंपल सा आधार को, है ना, हम किससे डिवाइड करते हैं, कर्ण से डिवाइड करते हैं, तो जो परिणाम प्राप्त होता है वो किस नाम से जाना जाता है,
कॉस थीटा के नाम से जाना जाता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार क्या है BC, आधार क्या है आपका BC, और कर्ण क्या है आपका AC। नोट करते जाइएगा लाइन से। ओके, अब किसके बारे में, ये हो गया आपका कॉस थीटा हो गया, क्या बचा tan थीटा। तो tan थीटा ये क्या होता है, लंब, क्या लंब को किससे, आधार से, किससे आधार से, है ना, किसको, लंब को आधार से हम जब डिवाइड करते हैं तो जो परिणाम प्राप्त होता है वो किस, उसको क्या कहते हैं हम लोग, tan थीटा कहते हैं या tan कहते हैं। थीटा इसके लिए उपयोग कर रहे हैं ना, अगर यहाँ थीटा की जगह अल्फा बीटा कोई भी रहता तो यहाँ थीटा की जगह वो हम अल्फा बीटा या गामा जो भी है यूज कर सकते थे। ठीक है, तो लंब क्या है आपका, फिर से देखो AB, है ना, और आधार क्या है आपका BC। तो आपको समझ आया होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा क्या है, ये सभी क्या है, लंब, कर्ण और आधार के ही अनुपातों से मिला हुआ एक क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्लियर, तो tan थीटा समझ आ गया आपको। अब आते हैं हम लोग कॉसेक थीटा, किसके बारे में, वो नोट कर लीजिएगा लाइन से। ये आता है आपका कॉसेक थीटा। तो याद रखना कि कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, कर्ण को अगर हम किससे डिवाइड करें, लंब से, तो जो परिणाम प्राप्त होगा उसको किस नाम से जाना जाता है, कॉसेक थीटा के नाम से। तो कर्ण क्या है आपका AC, कर्ण है, और लंब क्या है आपका AB, सिंपल सा। ओके, आ जाते हैं, ये हो गया सेक थीटा, सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस के लिए हम लोग क्या बोले, आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। अब कर्ण क्या है आपको दिख रहा है, क्या है आपका AC, और आधार क्या है आपका, कर्ण हो गया आपका AC, और आधार क्या है आपका BC। ओके, यहाँ हम लोग AC को CA भी लिख सकते हैं, है ना। अब सेक थीटा का क्या बचा, कॉट थीटा, कॉट थीटा ये होता है आपका tan का उल्टा, मतलब आधार बटे लंब, आधार बटा लंब। तो क्या आएगा, आधार क्या है आपका BC, आधार क्या है आपका BC, बटा लंब क्या है AB। तो आप लोग क्या जाने कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, ये केवल और केवल त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जो लंब को, कर्ण को, आधार को क्रमशः एक दूसरे से डिवाइड करके बनाते हैं। क्लियर यहाँ तक। ओके, अब हम इसको याद कैसे रखें, है ना, इतने सारे फार्मूला है, इसको हम याद कैसे रखें, है ना। तो इसको याद रखने के लिए आप खुद से तरीके बनाइए, मैं जो अभी तरीका बताने वाला हूँ उसको याद रखिए, और आप एक नहीं, दो नहीं, कई तरीके आप बना सकते हैं, केवल आपको याद होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं इसको याद कैसे रखें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो हम लोग क्या करना है, याद रखने के लिए कुछ इस तरह से डिब्बा बनाना है ना, कुछ इस तरह से आप एक डिब्बा बना लीजिएगा। ओके, इसको आप लोग 4 भाग में डिवाइड करना है ना, 2 हो गया, और ये 1 2 3 और ये 4, और इसको फिर से 3 क्या खींच देना हम लोग, ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच देना, है ना। ओके, ये जो है ना इसको डार्क करना, ये जो है किसका साइन रहेगा आपका, बट्टे का साइन रहेगा, है ना, किसका, बट्टे का साइन रहेगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, साइन थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे tan थीटा। ओके, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कॉसेक थीटा, है ना। देखो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो एक दूसरे को हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और tan का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, है ना। अब क्या करना है, देखो याद रखने के लिए आपको ये नहीं देखना है कि आप क्या बोलते हैं, जो सूत्र है या बोल सकते जो ट्रिक है ना, वो आप कहाँ से लेते हो, है ना। आप कहीं से भी ले सकते हो, मैं जो बता रहा हूँ उसको भी फॉलो कर सकते हो। LAL, है ना, KKA, क्या हुआ LAL KKL, है ना। इसके देखो कई तरीके होते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं इसको, लाल आम, लाल, काला काला आम, है ना। या इसको कैसे याद कर सकते हैं, LAL क्या हुआ लाल, है ना, KKA क्या हुआ कका, क्या हुआ ये कका। तो लाल
और ये बटा क्या हो जाएगा ये का। अब ये क्या होता है एक्चुअली में, क्या देखो, जब आपको साइन थीटा का पता करना है कि साइन थीटा किसके किसके अनुपात से बनता है, तो एल का अर्थ है यहाँ पर क्या, एल का अर्थ आपको लेना है लंब से, है ना। उसके बाद ए का अर्थ लेना है आपको आधार से, और के का अर्थ लेना है आपको कर्ण से, है ना। तो देखो, जब साइन थीटा को निकालना है तो क्या करोगे, लंब को किससे डिवाइड करोगे, किससे भाग करोगे, कर्ण से, है ना। वैसे अगर कॉस थीटा निकालना है तो आधार को, एक अर्थ क्या लिए हम लोग, आधार, तो आधार को किससे डिवाइड करेंगे, कर्ण से। उसी प्रकार जब tan थीटा निकालेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, लंब को किससे, आधार से डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार उल्टा आ जाओ, जब cosec थीटा निकालेंगे तो कर्ण को किससे डिवाइड करेंगे, आधार से। sec थीटा निकालेंगे तो कर्ण को किससे डिवाइड करेंगे, आधार से, है ना। और जब cot थीटा निकालेंगे तो आधार को लंब से डिवाइड करेंगे, मतलब आधार बटा लंब। उसी प्रकार sec थीटा के लिए कर्ण बटा आधार, उसी प्रकार cosec थीटा के लिए कर्ण बटा लंब। तो ये ठीक आपको अच्छे से समझ आई होगी, है ना। तो यह हो गया आपका क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए आपको ये ट्रिक है ना। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे हम देखते हैं क्या, कुछ फार्मूले देखते हैं, है ना। फार्मूले देखते हैं, इसको भी रहने देते हैं, है ना। तो चलो याद रखिए कि पहला फार्मूला, साइन थीटा किसका उल्टा होता है, उल्टा मतलब किसका, कॉसेक का, है ना। तो साइन थीटा किसके उल्टा है, साइन थीटा जो है किसका विलोम है, कॉसेक थीटा। पढ़े थे अभी, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, है ना। वैसे ही अगर हम लोग कॉसेक थीटा यहाँ लिखे थे, क्या लिखे थे, कर्ण बटा लंब लिखे थे। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से क्या क्या परिणाम निकल सकते हैं, और ध्यान से देखिएगा, है ना। क्या क्या परिणाम निकलेगा, इसको हम लोग इसके साथ अगर गुना करें तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, एक बचेगा। तो ये आपका एक परिणाम है ना। ओके, दूसरा देखिए, इसी प्रकार से साइन का उल्टा कॉसेक। अब बार बार जब रिवाइज करोगे तो आप फार्मूला आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग याद रखते हैं, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। तो फिर से जैसे इसका गुना इसके साथ किए थे वैसे सेक थीटा का गुना कॉस थीटा के साथ कर दो, तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। सिंपल सा। तो ये आपका एक और परिणाम प्राप्त हो जाता है ना। उसी प्रकार तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, देखो tan किसका उल्टा है, देखो देखो tan जो है कॉट का उल्टा है, मतलब tan थीटा उल्टा है किसका, कॉट थीटा का, है ना। या बोल सकते हैं कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा है या विलोम है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों का गुना कर दो फिर से, तो tan थीटा इंटू क्या, कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपको 1, 2 और 3, या बोल सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिणाम प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में 3 ही परिणाम है। ओके, अब इसके बाद है ना हम लोग कुछ फार्मूले और बनाते हैं, तो आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं आगे हम लोग किसके बारे में, 3 फार्मूला हो गया है ना। चौथा फार्मूला देखते हैं, हम फार्मूला देखेंगे नहीं, बनाएंगे। ये है आपका एक त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये कितने अंश का कोण है, 90। ये ए, ये बी और ये सी, है ना। ये ए बी सी हो गया। ये क्या है आपका, लंब, ये अगर यहाँ थीटा है तो, और ये क्या आ जाएगा आपका कर्ण, ये क्या आ जाएगा आपका आधार, है ना। तो देखते हैं साइन थीटा और क्या होता है बोलो, क्या होता है, लंब, है ना, बटा कर्ण। तो मैं पूरा लिख देता हूँ, लंब बटा कर्ण, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। उसके साथ कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। समीकरण नंबर 2 क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ तक ठीक है। अब साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं और इसका वर्ग करते हैं, है ना। तो क्या आएगा देखते हैं, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। जब ऐसे करते हैं, है ना, सिंपल सा, क्या आएगा, साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, इस पूरे का स्क्वायर, तो लंब बटे कर्ण पूरे का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अलग अलग, लंब का स्क्वायर और ये कर्ण का स्क्वायर। अब 9वीं में पढ़ के आए हो कि जब घात पूरे के साथ हो, है ना, तो हम इसके साथ और इसके साथ अलग अलग ले सकते हैं, है ना। तो क्या आ गया आपका समीकरण नंबर 3। अब लेते हैं कहाँ से, यहाँ समीकरण 2 का, समीकरण कहाँ से, 2 से। क्या लिया है आपका, cos थीटा इक्वल टू क्या है, देखो आधार बटा कर्ण है। फिर से दोनों पक्षों क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। क्या आएगा, cos थीटा का वर्ग प्लस इक्वल टू ये वाला आधार बटा कर्ण का स्क्वायर। तो क्या आएगा, आधार का स्क्वायर प्लस अपॉन में कर्ण का स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 ये वाला और समीकरण नंबर 4 दोनों को जोड़ देते हैं। तो क्या आएगा, समीकरण 3 धन समीकरण 4। क्या आएगा, देखो लेफ्ट देखो, ये लेफ्ट है और ये राइट है ना, और ये लेफ्ट और ये राइट। तो लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ेंगे और राइट को राइट से। तो क्या आएगा, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कितना, कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना। देखो ये लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। और राइट में क्या क्या है, ये वाला और ये वाला। तो क्या आएगा, लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग, और ये आधार का वर्ग बटे क्या, कर्ण का वर्ग, है ना। तो देखो जब आधार समान होता है तो एक साथ लिख सकते हैं। तो कर्ण का वर्ग एक बार, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब आप लोग अब 9वीं में पढ़ के आए हो कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, कर्ण का वर्ग, और नीचे में क्या है, कर्ण का वर्ग है ना। तो क्या आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो आंसर कितना, 1, है ना। तो हमारा परिणाम क्या हुआ, प्राप्त हुआ कि साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आपको याद रखना है, क्लियर ना। ये आपका प्रमेय के रूप में भी आ सकता है कि सीधी की देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखते हैं क्या किए, पहले एक त्रिभुज बनाए, है ना। साइन थीटा का फार्मूला ये होता है, कॉस थीटा का फार्मूला ये होता है, वहां से आप देख सकते हो, है ना। क्या किए, समीकरण 1 का वर्ग किए, समीकरण 2 का वर्ग किए, और समीकरण क्या प्राप्त हुआ हमको, 1 का वर्ग किए तो समीकरण 3 मिला, 2 का वर्ग किए तो समीकरण 4 मिला। समीकरण 3 को किससे जोड़े, समीकरण 4 से जोड़ दिए हैं। तो लेफ्ट को जोड़ेंगे लेफ्ट से, राइट को जोड़ेंगे राइट से। देखो तो क्या किए, कॉस स्क्वायर थीटा को किसके साथ जोड़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा के साथ। और ये क्या है आपका, ये वाला है, और ये कौन सा, ये वाला, दोनों को जोड़ दिए। आधार समान है, एक बार लिखे, और लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, दोनों को एक साथ लिखे। तो अब क्या हो गया, है ना, जोड़ दिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग को कर्ण का वर्ग लिख सकते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग अभी और पढ़ेंगे। तो दोनों के अनुसार तो 1 बचा। तो परिणाम क्या प्राप्त हुआ आपको, डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका एक फार्मूला, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग।